नमस्कार साथियों, आप सबको मकर संक्रांति की और घुघुतिया त्योहार की बहुत शुभकामनाएं। मैं अमूमन ऐसे उत्तराखंडियों को अपने मंच पे लाता हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा किया हो। देव रतुरी जी को आज कौन नहीं जानता। उन्हें भारत में भी जानते हैं लोग, चीन में भी जानते हैं। आप सोचिए, 15 साल की उम्र में जो व्यक्ति गरीबी के चलते आजीविका के लिए उत्तराखंड छोड़ के गया हो, आज उसने न सिर्फ चीन में अपना नाम कमाया, बल्कि वापस आके गुरुग्राम में आज वो एक बहुत शानदार होटल का की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बड़ा होटल और रेस्टोरेंट। आप तस्वीरों में देखिए कितना खूबसूरत होटल और रेस्टोरेंट की शुरुआत हो रही है। हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं होते थे, आज उसने अपनी मेहनत और अपनी लगन से और अपनी ईमानदारी से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और इसीलिए मैं मंच पे लाया हूं देव रतुरी जी को। बहुत धन्यवाद, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही जो है, आपके जीवन का सूर्य ऐसे ही चमकते रहे रतुरी साहब, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। मकर संक्रांति को आपको भी और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। आप, मुझे लग रहा है आप रिवर्स पलायन का मन बना चुके हैं धीरे धीरे करके। अभी चाइना से गुरुग्राम और गुरुग्राम से फिर देहरादून। है, हाँ, बिल्कुल 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 सही पकड़ा आपने। ये रिवर्स प्लान ही चल रहा है, पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं और फाइनली ये कोशिश कामयाब होती दिख रही है। ये जर्नी पहले से ही आपने प्लान की थी रतुरी साहब की गुरुग्राम? क्योंकि आप 10 साल, जब आप 1995 में यहां से गए थे, तो मुझे लगता है 10 साल आपने यहाँ बिताए थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं 1995 से और 2005 तक मैं इसी गुड़गांव में और दिल्ली के कापासड़ा बॉर्डर यहाँ रहा हूँ 10 साल तक। और फिर उसके बाद चाइना चला गया और फिर देखिए आप, प्रकृति का खेल। 20-25 साल बाद फिर वापस उसी गुड़गांव में दोबारा से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ये एक मुश्किल, एक बहुत चुनौतीपूर्ण सफर था, और ईश्वर की कृपा से और बद्री केदार की कृपा से आज आप यहां तक पहुंच गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सफर तो हमेशा से ही मेरे जीवन में तो कुछ ज्यादा ही रहा है। बड़े उतार चढ़ाव आए हैं समय समय पे, लेकिन ये रहा है कि उससे हर बार ऊपर वाले ने शक्ति दी है उभरने की। अ, और आप देख ही रहे हैं, अब ये भारत में भी एक ये फिर गु, बिल्कुल जीरो से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये गुरुग्राम में जो आपने अंबर पैलेस शुरू करने जा रहे हैं, आप जरा इसके बारे में बताइए ना। हाँ जी। सर, गुरुग्राम में क्या था कि बहुत सारे लोगों का भी, मेरे काफी मित्र हैं जो मेरे से पूछ रहे, सवाल कर रहे थे कि यार मैं वापस क्यों आया हूं। तो क्या होता है कि जब विदेश में रहते हुए, जब आप विदेश में रहते हैं और 1-2 दशक तक मैं भारतवर्ष से बाहर रहा हूं, तो मन में ना एक भावना बड़ी प्रबल हुई कि यार मेरी जो मेहनत है और जो मेरा जो अनुभव है 2 साल का, इस 2 दशक का 20 साल का जो अनुभव है, ये भारत में अपने देश में देश के काम आए। तो ये था कि यार किसी तरह से एक शुरुआत करनी है। तो मैं ज्यादातर शुरू से ही होटल में रहा हूँ और चाइना में, आपको पता है कि चाइना में हमारे चैन ऑफ इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट है। तो एक वापसी करनी थी, तो मैं आया पिछले साल यहाँ पर, घूमा, देखा कि कहाँ से शुरुआत की जाए। पहले था कि यार एक फिल्म भी, कुछ फिल्म प्रोडक्शन से शुरुआत करें, लेकिन बाद में काफी रिसर्च के बाद में हमें लगा कि नहीं, ये होटल से शुरुआत करते हैं। तो गुड़गांव में सर ये पहला, मैं अगस्त से लगा हूँ यहाँ पर। सितंबर से हमने शुरू करा था यहाँ पर इसका रेनोवेशन और होटल का जो थीम हम देना चाह रहे थे। तो 4-5 महीने लग गए, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है और जो हमारा जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा समय, थोड़ा सा ज्यादा लग गया। और आज वो शुभ दिन है जिसकी कि आज शाम को हमारे इस होटल की ओपनिंग है। ये होटल बहुत बड़ा होटल नहीं, एक छोटा सा होटल है, बुटीक होटल है, जिसमें 36 रूम्स हैं और एक कॉन्फ्रेंस रूम है और एक बड़ा सा हमारा बैंक्वेट हॉल है, जिसमें कि 100 से 150 लोग बैठ सकते हैं। और साथ साथ एक रूफ टॉप गार्डन है जहां मैं अभी बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर भी लगभग 100 लोगों की पार्टी कर सकते हैं। इस तरह का एक होटल है जिसमें 30-40 लोगों के लिए एक रोजगार का भी सृजन हो रहा है। तो इस तरह से ये नई शुरुआत है हमारी भारत में। हाँ जी। और मुझे लग रहा है उत्तराखंड की खुशबू भी यहाँ देखने को मिलेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जितने भी लोगों से मिल रहे हो सब यही कह रहे हैं, हाँ भाई, वो तो अभी
क्योंकि वहां पर तो हम लोग भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए और भारतीय संस्कृति का जो आदान प्रदान के लिए जाने जाते हैं। और अब क्योंकि भारत में आ गए हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको उत्तराखंड की बहुत सारी झलक मिलने मिलने वाली है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड का मिलेट्स को विस्तार और प्रचार प्रसार देने का ये एक अच्छा मंच साबित हो सकता है देवव्रत साहब। बिल्कुल सर, हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या बड़ा कर सकते हैं। और बहुत सारे जो अनुभवी लोग हैं जो यहाँ पर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो उनसे हम लोग सलाह मशवरा ले रहे हैं कि कैसे हमारा जो मिलेट का हो गया, जो उत्तराखंड हमारा जो खान पान है उसकी एक थाली तो आपको जरूर मिलेगी एटलीस्ट। एक बात जो अमूमन हमारे सबके मन में आती है कि जब ईश्वर ने इतनी कृपा कर दी है तो आप हाँ लौट जी। चलने का भाव भी मन में जागृत करके कैसे हाँ देवभूमि जी। में रिवर्स पलायन की एक नई शुरुआत की जाए, ताकि जो हमारे गांव खाली हैं, जो हमारे घर खाली हैं, उनमें दोबारा रौनक हाँ जी। लाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा रतूरी साहब। और आप इस विषय पर क्या विचार रखते हैं? बिल्कुल सर, मुझे तो देखो भारत में अभी 2 दशक बाहर रहने के बाद में जब भारत में दोबारा से हमारे उत्तराखंड में और यहाँ भ्रमण करने का मौका मिला तो मुझे मुझे लगता है सर, आप कितने जितने भी देशों में जाओ, आज का जो भारत है हम उसको अब 30 साल पहले जब मैं चाइना 20 साल पहले 20-25 साल पहले जब चाइना गया था और आज मैं देखता हूँ तो आज का जो भारत है वो एक अवसरों का एक देश है। दुनिया भर के अवसर हैं यहाँ पर। और जिस तरह से भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो नीतियां हैं जी। वो भी उद्यमियों को जो है अपने देश में निवेश करने के लिए जो है एक सकारात्मक जो माहौल है। जैसे मैं पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उनके ही ये उनका भी बड़ा हाथ है इसमें जो रिवर्स प्लान में है। उन्होंने हम सबको एकजुट करा। लगभग 27 से ज्यादा देशों के, मुझे याद है जब पहली बार मीटिंग हुई थी उसमें काफी देशों के जो सक्षम भारतीय हैं और उत्तराखंडी हैं और बाहर विदेशों में उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है, नाम कमा रखा है। उनसे अपील की कि आप आके वापस आके अपने गांव से जुड़िए, अपनी मिट्टी से जुड़िए और अपने राज्य के लिए कुछ करिए। तो ये वही मुहिम है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब भी मुलाकात होती है तो उनकी तरफ से पूरा सहयोग मिलता है कि आपको जो भी चाहिए, इस जी। फील्ड में भी आप कुछ करना चाहते हैं अपने उत्तराखंड के लिए, हमारा सहयोग है। इससे क्या है कि एक हौसला बढ़ जाता है। एक एज एन इंडिविजुअल, एक एक निवेशक के रूप में ले लीजिए या एक एनआरआई के रूप में, जैसे बाहर से मैं यहां पर कुछ करना चाहता हूं, तो मुझे यही डर रहता था कि भारत से बाहर अगर आप देखेंगे तो इतना सहयोग मिलता है। तो वही एक कारण रहा है कि हम लोग इतना बढ़िया कर पाए। और यहां पर भी लेकिन मुझे मुझे थोड़ा बहुत सा डर तो प्रसन्नता था। हो रही है रतूरी साहब कि हाँ जी। आप शानदार शुरुआत कर रहे हैं गुरुग्राम में। और मैं उन सभी हाँ जी। उत्तराखंडियों से ये प्रार्थना भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि अब समय आ गया है। मुझे लगता है ये यही समय है और यही सही समय है। हम सबको अपने उत्तराखंड के लिए सोचना होगा। आप बाहर रहिए लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन आप उत्तराखंड और पहाड़ों को जरूर बिल्कुल दीजिए, क्योंकि आज आपकी बिल्कुल। जरूरत है पहाड़ों को, आपकी जरूरत है उत्तराखंड को। मैं रतूरी साहब आपसे भी कहूंगा, आप भी सबसे निवेदन करिए ताकि हम सब लोग मिलकर अपने उत्तराखंड को आगे ले जाएं। हाँ सर, हम तो बिल्कुल इस बात पे मैं बिलीव करता हूं कि बी द एग्जाम्पल। क्योंकि हम लोग अब दूसरों का उदाहरण नहीं दे सकते हैं, पहले खुद करना पड़ेगा। और मुझे लगे कि चाइना में रहते हुए आप देखेंगे कि 2 दशक में चीन में रहते हुए मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारी चीजें सीखी है। उसमें जी। कुछ ऐसी चीज है जो मैं आज के हमारे जो नौजवान हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, उनके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। कि जैसे हमारा जो एक अनुशासन, जो विश्व स्तरीय सिस्टम है, एंड आज का जो एरा है सर उसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैनेजमेंट। जैसे चीन में हमारे इतने बाहर का रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं तो चीन में नहीं बैठा हूं। हम यहीं पर फोन के माध्यम से जो है कैमरे यहीं पर फोन पे कैमरे लगे हैं, यहीं पर हमारा सारी रिपोर्ट आ जाती है, यहीं से हम देख सकते हैं। तो उसके साथ साथ जो है हमें अपने आप को भी अपडेट करने की एक जरूरत है। और दूसरी जो सबसे बढ़िया बात मैंने चीन में जो सीखी है सर, वो है बड़े स्तर पर जो रोजगार की जो सृजन की जो सोच है वो वहीं से आई है। आज हमारे वहां पर 100 से लगभग 150 के करीब करीब इंप्लॉई हैं। तो अगर हम चीन में भारत से बाहर रह के ऐसा कर सकते हैं तो अपने भारत में क्यों नहीं। लेकिन इन सबसे सबसे जो अगर इन सब जो जो कुछ मैंने सीखा है, अगर मैं इसका निचोड़ की अगर बात करूं 2 शब्दों में, तो सर इसमें सिर्फ 2 ही चीज सामने आती है। एक है सकारात्मक सोच, दूरदृष्टि, और दूसरा है सर सिस्टम। अगर विजन साफ हो
और सिस्टम मजबूत हो तो मैं कहता हूं कि कोई भी देश, कोई भी संस्था और एज एन इंडिविजुअल बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जी बहुत जो सीखा है 2 दशकों का जो अनुभव है वो हमारे देश के काम आए और अपने राज्य में उसको लागू करें। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हम उत्तराखंडियों के लिए भी बड़े गौरव का क्षण है। देवरतुरी साहब, मैं समस्त उत्तराखंडियों की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका कारोबार इसी तरह से फले फूले और हम सब मिलकर उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करें, ऐसा मैं सोचता हूं। बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग के मंच पे बहुत आने बहुत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, आपका भी और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी उत्तराखंडियों से ये भी प्रार्थना करूंगा कि जो भी गुड़गांव की तरफ आए जरूर हमारे होटल में अनुभव करें उत्तराखंड का भी, और जो नेक्स्ट जो पड़ाव है वो उत्तराखंड ही है। तो आने वाले समय में मैं उत्तराखंड में ही हम लोग बहुत कुछ शुरू करने वाले हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद देवरतुरी साहब। तो देखिए, चीन से शुरुआत की, 15 साल की उम्र में गए और उसके बाद आज गुरुग्राम में अपने शानदार होटल की वो शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे ही जब मैं उत्तराखंडियों को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते देखता हूं, मैं सच बताऊं, मुझे बहुत आनंद आता है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन सब लोगों को प्रभु मार्गदर्शन देना, इनकी ताकत बढ़ाना, इनकी शक्ति बढ़ाना और इनको मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालना। ये भाव हम सब उत्तराखंडियों को अपने मन के भीतर आत्मसात करना होगा। जब उत्तराखंडी आगे बढ़ेगा तो उत्तराखंड आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए। बहुत आभार आपका।